तो फाइनली जैसे कि आप सभी को मालूम है कि फिर से रविवार का दिन वापस आ चुका है और हर एक सप्ताह की तरह रविवार के शाम को मैं आप सभी के लिए संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आता हूं। फिर से संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आपके सामने आ चुका है। इस बार भी कुछ क्वेश्चन कमेंट जो है स्पेशली संडे कमेंट्स में जानने के लिए पूछने के लिए जो लिखे गए हैं, तो इस चलिए सप्ताह के पहले कमेंट की ओर चलते हैं। उसके पहले मैं उन सभी लोगों को बता दूं जो लोग चैनल पर नए जुड़े हुए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं, संडे कमेंट्स जो है संडे के शाम को एक स्पेशल वीडियो होता है जिसमें आप लोगों ने जो क्वेश्चन लिखा गया रहता है, कमेंट में पूछा गया रहता है, उसका आंसर संडे को मैं देता हूं। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि जहां भी कमेंट कीजिएगा लिख दीजिएगा इसका आंसर संडे कमेंट्स में दे, ताकि उसको सर्च करके ऐसी वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो संडे कमेंट्स के लिए इस सप्ताह का पहला क्वेश्चन कमेंट जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नीरज नाम से आया हुआ है। इन्होंने पूछा हुआ है कि अतुल जी संडे कमेंट्स में गैस कनेक्शन के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आखिर जो है गैस का कनेक्शन जो है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कब तक मिलेगा या फिर क्या प्रक्रिया होगी। देखिए, मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है कि गैस सिलेंडर के बारे में जो कनेक्शन देने का जो कैबिनेट की स्वीकृति मिली थी वो 25 सितंबर को मिली थी। इसी दिन शुद्ध दूध पैकेट के आवंटन के बारे में भी स्वीकृति दी गई थी। तालीमी मरकज, टोला सेवक और इन लोगों को जो है विकास मित्र वगैरह लोगों को मानदेय बढ़ाया गया था। लेकिन उसके बाद से जो है लगातार अक्टूबर और नवंबर महीने में हड़ताल रहा और अब जो है दिसंबर के पहले सप्ताह से जो है कई आंगनबाड़ी केंद्र खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब जाकर इस पर काम शुरू होगा। गैस सिलेंडर देने के संबंध में मैंने नोटिफिकेशन में दिखाया था कि 6,000 रुपये एक सेविका यानी एक आंगनबाड़ी केंद्र को गैस सिलेंडर देने में खर्चा होगा। अगर आपके आसपास इंडेन का कोई गैस एजेंसी है या फिर भारत पेट्रोलियम का कोई गैस एजेंसी है या फिर एचपी गैस, इन तीनों में से किसी का भी ऑप्शन आप दे सकते हैं। हालांकि इसके लिए फॉर्म वगैरह भरा जाएगा, कनेक्शन लेने के लिए आपका डॉक्यूमेंट वगैरह लिया जाएगा, लेकिन अब इस पर काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि कल यानी 9 दिसंबर से हड़ताल जो है वो टूट चुका है। काम पर सब कोई वापस आ गए हैं मैक्सिमम लोग। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि दोनों चैनल पर, इस चैनल पर और नए वाला चैनल पर, दोनों पर क्वेश्चन आ रहा है कि अतुल जी मानदेय अब कितना बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, क्योंकि हड़ताल इस आश्वासन पर तोड़ा गया है कि मानदेय जरूर बढ़ेगा। तो इसी के सामने रितेश नाम से क्वेश्चन आया, वो लिखेगा क्या मानदेय बढ़ेगा कि नहीं। देखिए, मैं पहले से ही बता रहा हूं और नवंबर के शुरुआत से ही मैं आपको बता रहा था कि 10% की गारंटी निश्चित है, क्योंकि दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान दोनों में ये खबर आ चुकी थी कि 10% यानी 600 के आसपास जो ये मानदेय निश्चित रूप से बढ़ेगा। अब चूंकि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है सीपीआई विधायक दल के नेता जो सूर्यकांत पासवान जी को आश्वासन दिया कि हम मांगों पर उचित विचार करेंगे। यहां तक कह दिया कि मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में और मांग पूरा करने के संबंध में जो भी सही, वास्तविक और जायज निर्णय है वो उसका प्रस्ताव तैयार है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही 10% का प्रस्ताव तैयार होगा। हालांकि कैबिनेट में हो सकता है ये मानदेय वृद्धि 20% हो जाए, 25% हो जाए या 10% ही रहे, लेकिन मानदेय कुछ न कुछ निश्चित बढ़ेगा। आने वाले कुछ कैबिनेट बैठक का आपको इंतजार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग आया हुआ है, क्योंकि आश्वासन के बाद जो है ये हड़ताल फिर से तोड़ा गया है और संघ कहीं ना कहीं ये उनकी ही 5 सूत्री मांगे थी कि सेविकाओं से जब तक अस्थायी नहीं किया जाता तब तक सेविकाओं को सरकार 25,000 रुपये मानदेय दे और सहायिकाओं को सरकार 18,000 रुपये महीना दे। लेकिन देखिए, यहाँ पर कई लोगों कमेंट्स के संबंध में आ रहे हैं। लिखा गया पहले भी तो आश्वासन पर ही हड़ताल तोड़ा गया था, अभी तक क्या मिला। बिल्कुल सही बात है कि इसके पहले भी फरवरी मार्च के आसपास 2023 में जो है छोटा सा हड़ताल किया गया था कुछ दिनों का, उसमें भी आश्वासन के बाद हड़ताल तोड़ दिया गया। यहाँ तक संघ द्वारा कहा गया कि मंत्री स्तर से या विभाग से वार्ता हो गई है और हमारी मांग मान ली गई है, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं है जिसमें कुछ बढ़ोतरी हो या कोई मांग पूरी हो। अब इनका कहना है कि चयन मुक्त सेविका योगदान कैसे लेगी थरथरी नालंदा बिहार। देखिए, जो लोग चयन मुक्त हैं उनको फिलहाल कुछ दिन तक परेशान होने की ज़रूरत है। 2 से 3 दिनों में जो है आईसीडीएस की ओर से कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन निश्चित रूप से आ जाएगा सरकार के आदेश के बाद कि जिनको चयन मुक्त किया गया है उनको किस प्रकार वापस नौकरी में लेना है, क्या प्रोसीजर होगा, क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी, कोर्ट से जाना होगा या फिर सरकार ऑटोमेटिक जो है जो चयन मुक्ति है वो वापस ले लेगी। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संघ ने भी कहा है कि निश्चित रूप से जो है इस पर जो जायज़ मांगे इस पर विचार किया जाएगा और जो चयन मुक्त हुए उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे। और यहाँ पर जहाँ तक ये मिला हुआ है कि आश्वासन पिछला बार हड़ताल टूटा तो कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन इस बार कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। इस सप्ताह का सबसे लास्ट क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए यही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा गया है। कम से कम 600 रुपये डेली के हिसाब से 18,000 मानदेय होता, वो सरकार को देना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं, 600 रुपये डेली और महीने का 18,000। इतना मानदेय शायद भारत के एक आध राज्य में ही है, उसके अलावा बाकी जितने भी राज्य हैं उसमें कहीं नहीं है। एक आध राज्य को छोड़ दें तो 15,000 के ऊपर वहाँ पर मिलता है, लेकिन बिहार में 18,000 हो जाए ये मेरे हिसाब से फ़िलहाल पॉसिबल नहीं दिख रहा है। ये संभव काम नहीं है बिहार में। हाँ, कुछ वर्ष का टाइम लगेगा तो हो सकता है, क्योंकि अभी जैसे कि बिहार सरकार 1450 रुपये जो है पिछले 1.5-2 वर्षों से दे रही है, और भारत सरकार जो है 45 रुपये पूरे भारत में देती है, तो इस हिसाब से 5950 रुपये सेविका को मिलता है। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ उससे आपको कुछ न कुछ जानकारी मिलती होगी, सीखने को मिलता होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सीधे मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फाइनली इस सप्ताह के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।